अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब तीसरा अफसाना भूले बिसरे गीत, जिसके लिखने वाले कौन है? शफ़ी जावेद हैं। इससे पहले मैंने एक खाका पढ़ा था, उसके बाद 3 मजमून पढ़ा था, उसके बाद एक इंशाइया पढ़ा था और एक दास्तान पढ़ा था, और फिर 2 अफसाना हमने पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा अफसाना है, जिसका नाम क्या है? भूले बिसरे गीत, जिसके लिखने वाले शफ़ी जावेद हैं। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ क्यूज़ कराता हूँ और जिससे आपको प्रैक्टिस होगा और आसानी होगी। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए सीधा सीधा टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए हम आ गए टेलीग्राम पर। यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर क्लिक किया, उसके बाद आई एम रेडी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस सबक का अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इसकी 2 वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने इस सबक को एक्सप्लेन किया था कि आखिर इस अफसाने में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद मैंने पार्ट 2 में इस सबक के मुसन्निफ यानी राइटर और इस सबक में जो भी सवालात थे उसको हल किया था। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको ज़रूर देखें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है? भूले बिसरे गीत के किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? यहाँ पर है शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, सादत हसन मंटू और सलाम बिन नज़्ज़ाक़। तो जिलानी बानो का हम पढ़ चुके हैं, सादत हसन मंटू का अफसाना पढ़ चुके हैं, सलाम बिन नज़्ज़ाक़ का भी बाकी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शफ़ी जावेद, ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में भूले बिसरे गीत क्या है? तो क्या है? ये एक अफसाना है, मैं आपको शुरू में ही बता दिया था। उसके बाद है शफ़ी जावेद कब पैदा हुए? तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था जिलानी बानो का। तो जिलानी बानो कब पैदा हुई थी? मैंने आपको बताया था ना, जिलानी बानो जो है वो 1936 में पैदा हुई थी, और उससे 1 साल पहले जो है ये शफ़ी जावेद पैदा हुए थे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 4 में शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो 4 जनवरी 1935 ईस्वी को ये जो है ये मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे है शफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो भूले बिसरे गीत हमारे नसाब में शामिल है। उसके बाद है शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम जो है वो मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है? सवाल नंबर 7 में शफ़ी जावेद एमए किस मजमून यानी सब्जेक्ट में किया? तो किस सब्जेक्ट में किया था? तो वो जो है वो समाजियात। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में माशियात दिया गया है, लेकिन समाजियात का मतलब होता है क्या? साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं समाज शास्त्र। तो इसलिए यहाँ पर माशियात नहीं होगा बल्कि समाजियात होगा। ठीक है ना, समाजियात होगा, क्योंकि माशियात को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर माशियात ना होकर समाजियात होगा, आप दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए शफ़ी जावेद किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो ये जो है ये पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। आगे देखिए सवाल नंबर 9 में क्या है? शफ़ी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है? तो सबसे पहला अफसाना इनका जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आर्ट और तंबाकू, यानी ऑप्शन डी। आगे है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है शफ़ी जावेद का आबाई वतन का है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में हुई। कब हुई? तो 4 जनवरी 1935 को हुई, लेकिन इनका आबाई वतन पूछे तो ये गया में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 11 में है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? जी हाँ, तो इनका पहला अफसाना जो है वो 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। आगे है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कहाँ से शाये हुआ? तो कहाँ से शाये हुआ? अगर पहला अफसाना जो है वो क्या कहते हैं शफ़ी जावेद का था, वो 1953 ईस्वी में शाये हुआ, लेकिन कहाँ से शाये हुआ आपसे पूछ रहा है तो दरभंगा से शाये हुआ था। आगे देखिए दायरा से बाहर, खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर, यह सब क्या है? तो अगर इसमें से आपसे ये पूछ सकता है कि दायरा से बाहर किनका है, तो किनका है, या ये पूछ सकता है कि खुली जो आंख ये किनका अफसानवी मजमुआ है, तो किनका है? शफ़ी जावेद का है। तो ये सब क्या है? ये सब अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए अफसानवी मजमुआ तारीफ उस खुदा की कब शाये हुआ? यहाँ पर अभी जस्ट हम पढ़े हैं ना, तारीफ उस खुदा की ये अफसानवी मजमुआ है, तो ये कब शाये हुआ था? तो कब शाये हुआ था? 1984 में शाये हुआ था। और ये जो है खुली जो आंख ये 2 साल पहले, यानी तारीफ उस खुदा की जो है ये 1984 में शाये हुआ, और उससे 2 साल जस्ट पहले जो है वो खुली जो आंख हुई थी 1982 में। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 16 में है सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से शुबकदोश हुए? जी हाँ, तो किस ओहदे से शुबकदोश हुए थे? आप ये अफसाना का आ गया, अफसाना का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था वीडियो, वो आप देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो डायरेक्टर के ओहदे से शुबकदोश हुए थे, ऑप्शन ए।
आगे है सवाल नंबर 17, रवि रंजन कौन था? ये सब अफसाना से है और सब मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 वीडियो में। तो रवि रंजन जो है वो अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 18 में क्या है? 18 में है, क्या डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए थे? तो जी बिल्कुल सन्नाटे में आ गए थे। और ये आपके किताब में पेज नंबर कहाँ पे होगा? तो ये पेज नंबर 72 में ऊपर में आप पढ़ेंगे ना, वो ऊपर वाला लाइन 3-4 लाइन, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए थे? तो बिल्कुल आ गए थे। आगे देखिए, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए याद रखें आप, गाइड में आपका गलत दिया रहता है इसमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने कह दिया है कि भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम जो है वो कितने बजे खत्म हुआ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सुबह के 7:30 बजे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लेकिन आपके किताब में सुबह, आपके गाइड में सुबह के 8 बजे रहता है, तो सुबह के 8:30 बजे रहता है। लेकिन आप किताब में पेज नंबर 73 खोलेंगे और उसमें लफ्ज़ और माने जो दिया गया है उससे जस्ट ऊपर वाला लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है सुबह के 7:30 बजे है वो भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20, शफी जावेद की अफसानवी फिक्र का असल महूर क्या है? जी हाँ, तो क्या है ये आपके किताब में भी मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो ये पेज नंबर 68 में मिलेगा, नीचे से 5 लाइन ऊपर। तो माजी की रुमानी यादें, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 21, शफी जावेद किस मशहूर अफसाना निगार के उसलूब के तन्हा वारिस माने जाते हैं? तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। ये भी आपके किताब में ही है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मैं वक्त नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सब आपको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आप याद करते जाएं। आगे देखिए, अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? तो जी हाँ, सैयद अजीज अहमद है, जो डायरेक्टर के ओहदे से शुभगदोश हुए थे। आगे देखिए, सैयद अजीज अहमद को शुभगदोश हुए कितने साल गुजर गए थे? तो जी हाँ, कितने साल गुजर गए थे? 10 साल गुजर गए थे, जो आपके किताब में पेज नंबर 69 में सबसे ऊपर वाला लाइन में लिखा हुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 24 में, सैयद अजीज अहमद को कौन सा रिश्तेदार टीवी पर लो ऑन इंटरनेट देख रहा था? तो जी हाँ, ये भी पेज नंबर 69 में ही आपको करीब करीब ऊपर से 8-9 लाइन नीचे ही मिल जाएगा। उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि उनका नौजवान नवासा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा, यह बात सैयद अजीज अहमद से किसने कही थी? तो जी हाँ, किसने कही थी 25 नंबर क्वेश्चन में? तो किसने कही थी? बीवी ने कही थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 26, आगे है, देखिए यहाँ पर मैंने बेटी पर लगा दिया था इसलिए गलत हो गया, लेकिन बीवी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। आगे देखिए, सैयद अजीज अहमद का पुराना साथी क्या था? तो जी हाँ, पुराना साथी जो है ना इनका, वो ट्रांजिस्टर और सिगरेट दोनों था, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा, इसलिए कि इसमें दोनों लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 27 में क्या है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या इनके चेहरे पर फातिहाना चमकती? तो बिल्कुल, जब इनका पुराना साथी था, अगर आपका ही कोई मतलब ऐसा चीज़ है जो गायब हो जाएगा और वो मिल जाएगा तो आपको खुशी होगी कि नहीं? तो बिल्कुल है ना, ये इनको मतलब इनके चेहरे पर फातिहाना चमकती। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को बता दिया है, बहुत जल्द मैंने बताया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप बस याद करते जाएँ, 3-4 मिनट में मतलब बार बार देख लें आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।